कंडीशन का नाम है जिसमें ब्रेन के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और इसके रिजल्ट में ब्रेन के स्पेसिफिक टिश्यूज की डेथ हो जाती है। आमतौर पर ब्लड वेसल्स में कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है जो ब्रेन के टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचने नहीं देता। ब्रेन स्ट्रोक के कुछ कॉमन सिम्टम्स के लिए मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ और वो है FAST फास्ट। यहाँ F से बनता है फेस। स्ट्रोक में पेशेंट की फेस की एक साइड यूजुअली ड्रूप्स कर जाती है। ड्रूप्स का मतलब है नीचे की तरफ झुक जाना। ऐसे पेशेंट स्माइल नहीं कर पाते और ना ही फेस को हिला सकते हैं। ए से मुराद है आर्म। पेशेंट की आर्म्स वीक हो जाती हैं और वो अपनी आर्म्स को ऊपर नहीं उठा सकता। एस से मुराद है स्पीच। ऐसे पेशेंट्स प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंसेस प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ऐसे पेशेंट्स को बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। टी से मुराद है टाइम। जैसे ही आप किसी ऐसे पेशेंट को देखें तो फौरन इमरजेंसी नंबर डायल करें और एम्बुलेंस बुलवाएं और टाइम बिल्कुल भी जाया ना करें। इन सिम्टम्स के अलावा भी स्ट्रोक के बहुत से सिम्टम्स हैं जिनमें हेडेक, ट्रबल इन वॉकिंग और पैरालिसिस वगैरह शामिल हैं। स्ट्रोक के दो बड़े कॉजेज में ब्लॉक्ड आर्टरी और ब्रस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल शामिल है। जब ब्लॉक्ड आर्टरी की वजह से स्ट्रोक होता है तो इस कंडीशन को इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक में ब्रेन को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉट या तो फैटी डिपॉजिट की वजह से बनता है या फिर किसी और तरह के डेब्रिस की डेपोजिशन से बनता है। इस क्लॉट की वजह से या तो ब्लड वेसल बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है या बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन के टिश्यूज को ब्लड की सप्लाई बिल्कुल ही रुक जाती है। स्ट्रोक की एक और टाइप ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक है। ये टेम्परेरी स्ट्रोक होता है जिसके सिम्टम्स मोर और लेस इस्केमिक स्ट्रोक जैसे ही होते हैं। ये ब्रेन के टिश्यूज को परमानेंटली डैमेज नहीं करता बल्कि शॉर्ट टाइम स्ट्रोक है। अगर उन रिस्क फैक्टर्स को देखा जाए जो हमारी बॉडी में स्ट्रोक डेवलप करते हैं तो इनमें ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हैवी ड्रिंकिंग, इलीगल ड्रग्स, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग, कोविड-19 इन्फेक्शन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस वगैरह शामिल हैं। वो लोग जिनकी एज 55 ईयर से ज्यादा होती है उनमें स्ट्रोक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मेंस में वुमेन्स की निस्बत स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। बाज़ का स्ट्रोक बॉडी में कुछ परमानेंट डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस कर देता है। इन कॉम्प्लिकेशंस में पैरालिसिस यानी कि अपने मसल्स के मूवमेंट पर कंट्रोल खो देना, मेमोरी लॉस यानी याददाश्त का चले जाना, पेन, इमोशनल प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग वगैरह शामिल है। अगर स्ट्रोक की प्रिवेंशन पर बात की जाए तो इनमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को कम करना, स्मोकिंग छोड़ना, वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज और इलीगल ड्रग्स को अवॉइड करना वगैरह शामिल है। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में पेशेंट को बहुत सी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनमें एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोगुलेंट्स, ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स और स्टेटिन्स वगैरह शामिल हैं। एस्पिरिन पेन किलर्स है जो बॉडी में पेन रिलीवर्स का रोल प्ले करती है। एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोगुलेंट का फंक्शन ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स के तौर पर जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उनमें अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और थायराइड डाययूरेटिक्स वगैरह शामिल हैं। इन सब मेडिसिन्स का कॉमन फंक्शन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। स्टेटिन मेडिसिन्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करती हैं। स्ट्रोक के बहुत सीवियर पेशेंट्स में डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इस सर्जिकल प्रोसेस को क्रेनियोटॉमी कहते हैं। इस प्रोसेस में स्कल के एक पोर्शन को रिमूव किया जाता है और फिर डैमेज्ड ब्लड वेसल को रिप्लेस किया जाता है या क्लॉट को निकाला जाता है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्कल से निकाली गई बोन को दोबारा स्कल में लगा दिया जाता है और इस तरह पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपने